हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम घटना चक्र पेट की 7वीं टेस्ट सीरीज़ करने जा रहे हैं। बाकी 6 टेस्ट सीरीज़ हमने अच्छी तरीके से कवर कर ली हैं, आप उसे रिवीजन करते चलिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। तो मृतकों का टीला जो है यह मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है। तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता जो हैं, देखिए ऋग्वेद में 1028 सूक्त कुल दिए गए हैं, जिसमें से 250 सूक्त जो हैं वो इंद्रदेव को समर्पित है। लेकिन यहाँ पर इंद्र नहीं है, तो इसका आंसर अग्नि हो जाएगा, क्योंकि इंद्र के बाद 200 सूक्त जो हैं वो अग्नि देवता को समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो था वो 599 BC में हुआ था, और यह कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दीवाने खैरात नामक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी। तो दीवाने खैरात जो थी वह फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे यह JB कृपलानी जी थे, जिनको कि 1946 में अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया। तो कर्जन ने भारत का विभाजन जो था वो 1905 में किया था। कर्जन ने 20 जुलाई के दिन इसे अनाउंस किया था, और 16 अक्टूबर को यह विभाजन लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाक जल संधि भारत के किस राज्य से अलग करती है। तो पाक जल संधि आपको बताना है कि भारत को किस राज्य से अलग करती है, या किस देश से अलग करती है। तो पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित एक जल संधि है, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची मिलान करना है 1 से 2 में। यहाँ पे सम्राट और मकबरा दिया हुआ है। तो बाबर का जो मकबरा था यह काबुल में है। उसके अलावा अकबर का मकबरा जो है ये सिकंदराबाद में है। जहांगीर का लाहौर में है, और शाहजहाँ का आगरा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4। इसका आंसर हो जाएगा आपका C। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। तो उज्जैन जो है यह मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, और रिसेंटली इसका नाम चेंज करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है। तो एम्स्टर्डम जो है यह नीदरलैंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो यह यूराल पर्वत है, जो कि एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है, GST काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है। तो GST काउंसिल की अध्यक्षता जो है यह वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, हमारा 6वां क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। तो जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम आने वाला अंग्रेज जो था वो टॉमस रो था। अगला क्वेश्चन है, अवध के अंतिम नवाब थे। तो अवध के अंतिम नवाब माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगी, किस नेता ने यह कहा था। तो 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत जी को जब लाठी लगी थी और तब ये बोला था, तो लाला लाजपत राय इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा यह है 1969। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, CRR का संक्षिप्त रूप क्या है। तो CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो होता है, जिसे कि नगद आरक्षित अनुपात भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो यह सितंबर 2014 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्य कितने भागों में बांटे हुए हैं। तो आर्थिक कार्यों के जो क्षेत्र हैं यह 3 भागों में बांटा गया है, जिससे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के रूप में डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है। तो प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं, जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक न्याय नहीं होगा, जबकि लोकतांत्रिक शब्द यूज हुआ है, लेकिन यह न्याय के लिए नहीं यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आपको पता है कि अनुच्छेद 19 में आती है, और अनुच्छेद 19 जो होता है यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं। तो भारतीय संसद जो है यह 3 अंगों से मिलकर बनी है, जिसमें कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा D, यानी कि तीनों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24वां है, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सबसे पहले किसी हाई कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश बनने वाली महिला थी, यह लीला सेठ थी, जिन्हें कि हिमाचल हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु है यह 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो जब दो दर्पण को आप समानांतर रखेंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनता है, जिससे कि जो प्रतिबिंब होगा वह अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? तो चींटी के डंक में आपको पता है कि फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और फॉर्मिक एसिड को ही मेथनोइक एसिड भी बोलते हैं, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेंगे, हिंदी है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे नदी नहीं होगा, इलायची नहीं होगा, पानी जो है यह पुल्लिंग हो जाएगा, पानी बह रहा है बोलते हैं, तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द का इस्तेमाल होगा। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा, तो यह कपटी मित्र यानी कि आस्तीन का सांप होगा। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि विनय पत्रिका जो है यह तुलसीदास की है, और तुलसीदास ज़्यादातर अवधी भाषा में लिखते थे और अवध के बारे में यानी कि भगवान राम की लीला का वर्णन करते थे। तो लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगा, विनय पत्रिका जो है यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो चंचरिक भ्रमर का होता है, मिलिंद भी होता है, शिलीमुख भी होता है, शलभ नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? तो यह सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसे कि अम्लराज भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कवकों के अध्ययन को कहा जाता है? तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी सेल्स के अध्ययन को बोला जाता है, मसल्स के अध्ययन को मायोलॉजी, और न्यूरो के अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा शब्द भ्रमर, ये हो चुका है। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है? तो आपको बताना है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेकों शब्द यूज नहीं किया जाता, ये गलत होता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के अनेकों, यहाँ भी अनेकों शब्द आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण को अनेकों, ये भी गलत हो जाएगा, जो कि शुद्ध होता है अनेक, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यह शुद्ध होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मैथ्स के और इंग्लिश के कुछ पैसेज दिए हुए हैं, मैथ्स के क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे हम। यहाँ से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, जो कि करंट का क्वेश्चन है। भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक साझेदारी समझौता किस तिथि से आधिकारिक रूप से लागू होगा? तो भारत और यूएई के बीच जो आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ है, यह 1 मई 2022 से लागू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, देश के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह इथेनॉल संयंत्र की जो स्थापना है यह बिहार के पूर्णिया जिले में की गई है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने किसकी अध्यक्षता में वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो यह NR नारायण मूर्ति की अध्यक्षता में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2022 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने असम के किस जिले में पायलट आधार पर मिथेनॉल के मिश्रण वाला M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो यह असम के तिनसुकिया जिले में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, जिसके कारण मछलियों के विकास प्रभावित हो रहा है? तो यह कावेरी नदी में पाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन लॉन्च किया है। लॉन्च किए गए वाहन का क्या नाम है? तो यह इस वाहन का नाम है टोयोटा मिराई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। विकल्प में कौन सा राज्य इन 5 राज्यों में शामिल नहीं है? तो गोवा शामिल था, गोवा में बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद उत्तराखंड में भी बनी, पंजाब में आप पार्टी की सरकार बनी, इसके अलावा यूपी और मणिपुर में भी चुनाव हुए थे। तो इन 5 राज्यों में हुए थे, सिक्किम में नहीं हुए थे, इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो आपको यहाँ पे गलत तथ्य को बताना है। पहला है 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी, तो यह सही है। अगला है, यह एक्सप्रेसवे
पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा, यह भी सही है क्योंकि यह मेरठ से लेके इलाहाबाद तक है। तीसरा है इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 593.947 किलोमीटर, जो कि लगभग 594 किलोमीटर है, यह भी सही है। यह एक्सप्रेस वे मेरठ के बिरमाती गांव से शुरू होकर वाराणसी जिले के समनपुर गांव पर समाप्त होगा, तो यह गलत है। यह मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होगा और वाराणसी नहीं, यह इलाहाबाद तक जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते, तो इसका आंसर हो जाएगा डी जो है यह गलत है। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2021 में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 को किस अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया है। मंजूरी मिलने के बाद यह 105वां संविधान संशोधन अधिनियम बन चुका है, जो कि ओबीसी से। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है। तो थॉमस कप को भारत ने इंडोनेशिया को हराकर जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यह डॉक्टर श्रीराम चौलिया ने। हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं, तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है यह बांसुरी वादक हैं। अगला क्वेश्चन है द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है। तो द्वीपों के सहित भारत की जो कुल समुद्र तट की लंबाई है यह 7516.6 किलोमीटर दूरी है, यानी कि इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान में टोटल 10 देश हैं, लेकिन इसमें चीन और भारत दोनों ही शामिल नहीं हैं, तो यहाँ नहीं पूछा गया है, तो चीन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बीसी रॉय पुरस्कार जो है यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और यह विधान चंद्र रॉय की स्मृति में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो यह हमिंग बर्ड है, जिसे कि हिंदी में गुंजन पक्षी भी बोलते हैं। हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं। तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता होगा, मुंशी प्रेमचंद्र, इनकी बहुत सारी रचनाएं आपने पढ़ी होंगी, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम था यह था धनपत राय श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान की जाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आरिफा जौहरी। हमारा क्वेश्चन नंबर 69 हम कर चुके हैं। 70वां क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, यह है प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो है यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।